हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स एक नए चैप्टर की मोशन इन अ प्लेन। प्रीवियस चैप्टर में हमने वन डायमेंशनल मोशन के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ये सभी एक ही डायरेक्शन में वर्क करते हैं। इसलिए हमने उसे वन डायमेंशनल मोशन भी कहा था। लेकिन साथ ही साथ उसका एक एग्जाम्पल यदि हम देखें वन डायमेंशनल का, तो जैसे कि हमने एक बॉल है जिसे हमने वर्टिकली अपवर्ड मतलब ऊपर की डायरेक्शन में हमने उसे फेंका है, तो डायरेक्शन की जो वेलोसिटी और जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव वाई एक्सेस में वर्क करेगा। मतलब कि जो वाई एक्सेस होता है उसके अंदर जो पॉजिटिव वाला जो नंबर होते हैं या पॉजिटिव वाली जो डायरेक्शन होती है उसमें वो वर्क करेगा ऊपर की तरफ। लेकिन जब हम एक्सेलरेशन की जब हम बात करेंगे तब उसका एक्सेलरेशन जो होगा धीरे धीरे कम होने लगेगा। जब वो ऊपर जाएंगे तब उसकी डायरेक्शन जो वेलोसिटी है वो तो डिस्प्लेसमेंट तो चेंज हो ही रहा है, वेलोसिटी जो है वो तो चेंज हो ही रही है। यदि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम क्या कहेंगे कि एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है। लेकिन जब ऊपर जाते हैं या अपर डायरेक्शन में जब गेंद जा रही है तो एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड मतलब कि नीचे की तरफ आता है, टुवर्ड द नेगेटिव। वो एक्सेलरेशन जो होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में, वाई एक्सेस के नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। अब हम समझते हैं जब भी बॉडी जो है मूव करती है किसी प्लेन में, टू डायमेंशनल है, किधर भी वाई एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस हो सकता है या वाई जेड हो सकता है या जेड एक्स एक्सेस हो सकता है, कोई सा भी दो एक्सेस ले सकते हैं। जहाँ पर भी जैसे कि हम बात करें कि जितनी भी रोड के ऊपर जो कार्स चल रही हैं वो सारी जो हैं वो टू डायमेंशनल में, मतलब कि वो एक्स एक्सेस में चलती हैं और वाई एक्सेस में भी चलती हैं। हम जो है हम सभी जितने भी रोड के ऊपर हम जो चल रहे हैं तो भी वो टू डायमेंशनल ही होगा, है ना। लेकिन यदि हम बात करें किसी बर्ड की, तो जो बर्ड है वो थ्री डायमेंशनल में है। मतलब कि प्लेन में तो चल ही रहा है, एक सरफेस के ऊपर तो चल ही रहा है, साथ ही साथ वो कहाँ थर्ड डायमेंशनल मतलब कि जो तीसरा एक्सेस है उसका भी वो यूज़ करता है। तो हम बात कर रहे हैं प्लेन की, मोशन इन अ प्लेन। व्हेन अ बॉडी मूव इन अ प्लेन इट मोशन इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन और मोशन इन अ प्लेन। जब भी कोई बॉडी है वो किसी प्लेन में मूव करती है, प्लेन मतलब कि एक्स और वाई एक्सेस किसी दो एक्सेस के साथ में जब वो मूव करती है तब हम उसे क्या कहते हैं, टू डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन विथ एन initial velocity in the direction other than vertical, then the body travel in a curved path in a vertical plane under acceleration due to gravity and fall on the ground at some other point. This type of motion is called projectile motion. जैसे कि हमने किसी भी एक बॉडी को या गेंद मान लेते हैं, एक बॉडी की जगह हम गेंद लेते थे अभी के लिए। हमने जब एक गेंद को फेंका है, स्टार्टिंग को इसी एक वेलोसिटी हमने ले ली, किसी भी डायरेक्शन में आपको फेंकना है, पर ध्यान रहे अपवर्ड डायरेक्शन नहीं लेना है, मतलब कि ऊपर की तरफ नहीं फेंकना है उसको, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप फेंकें। जिस तरीके से हम एक बॉल होगी वो किसी दूसरे फ्रेंड को जब हम देते हैं किस तरीके से देते हैं, तो उस डायरेक्शन में आप उसको फेंक सकते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन नहीं लेना है। तो जैसे ही हमने उस बॉडी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब हमने फेंका तब वो एक कर्व पाथ बनाएगी। कर्व पाथ बनाती है जिसके अंदर जब वो कर्व पाथ बनाती है तब वो आप देखेंगे कि कर्व पाथ जब होगा तब वो कुछ दूर पर जाकर गिर जाती है या किसी दूसरे के पास चली जाएगी, या हम बोल सकते हैं वो जो गेंद है वो कुछ दूसरे वाले पॉइंट के ऊपर जाके गिरेगी, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। देखते हैं यहाँ से जब हमने गेंद को फेंका ओ वाले पॉइंट से, तभी ओ वाले पॉइंट से जब वो गेंद जा रही तो देखिए कर्व पाथ बना रहा है, ओ से पी से फिर कहाँ चला जाएगा, फ्लोर पर आ गया। समझ में आ रहा है। तो अभी ये जो डायरेक्शन है, पहले तो एक्स एक्सिस भी यहाँ पे आप देखें कि यदि हम एक्सेस के अकॉर्डिंग बात करें तो एक्सेस जो है वो नीचे की तरफ, जो गेंद है वो नीचे की तरफ आ रही है, साथ ही साथ डिस्टेंस जो है वो एक्स एक्सिस में भी गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो दोनों एक्सेस पर वर्क कर रहा है। इसलिए इसे हमने क्या कहा, मोशन इन अ प्लेन। दोनों डायरेक्शन में एक साथ चेंजेस होंगे। समझ में आ रहा है। तो
ये जो टाइप जो मोशन का ये जो टाइप है ये प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। कैसा मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसके अंदर हम किसी भी बॉडी को वर्टिकल डायरेक्शन को छोड़कर किसी भी डायरेक्शन में जब हम उसे फेंकते हैं तब वो कर्व पाथ बनाता है और एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग चेंज होता है ना, ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन जो है वो चेंज होगा और वो किसी दूसरे पॉइंट पे जाके गिर जाएगा। यही मोशन क्या कहलाता है? प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। द बॉडी थ्रोन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। ये जो बॉडी है उसे क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। एंड द पाथ फॉलोड बाय द कॉल्ड ट्रैजेक्टरी व्हिच इज पैराबोलिक। ये जो पाथ जो है, जिस पाथ को कौन फॉलो कर रहा है? वो बॉडी जो फॉलो कर रही है वो पाथ क्या कहलाएगा? ट्रैजेक्टरी कहलाएगा, जो पैराबोलिक होगा, मतलब कर्व पाथ में होगा। एक एग्जांपल देखते हैं। एक गन से, जब भी हम एक गन से फायर करते हैं तो बुलेट जो है वो सीधी जाती है। क्या हमेशा वो सीधी ही रहेगी? क्या वो हॉरिजॉन्टल में एक ही डायरेक्शन में चलेगी? लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो कुछ समय तक सीधी चलती है और जब उसका एक्सेलरेशन जो उसकी जो स्पीड है वो कम होती जाती है तो धीरे धीरे क्या होती जाती है? कर्व पाथ बनाती है और नीचे की तरफ गिर जाती है। हम बम फेंक रहे हैं किसी के, जब भी हम बम फेंकते हैं तो क्या होता है? हम सीधा फेंकते हैं, लेकिन वो सीधे ही चला जाता है क्या? नहीं, कुछ समय के बाद में वो ग्राउंड को टच करता है या ग्राउंड पे आके गिर जाता है। हमने गेंद को लात मारी, ज़मीन पे गेंद रखी हुई है, हमने जैसे ही लात मारी तो वो उछलेगी और वापस एक सी जैसा एक आप बोलेंगे राउंड बनाते हुए वो वापस से दूसरे पॉइंट पे जाके आ जाती है। समझ में आ रहा है? तो ये जो एग्जांपल है ये प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जांपल हम बोल सकते हैं। दो तरह के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल मोशन होगा और एक वर्टिकल मोशन होगा। कितने होंगे? दो। एक तो हॉरिजॉन्टल मोशन होगा और एक वर्टिकल मोशन होगा। अब हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है समझते हैं। व्हेन अ पार्टिकल मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ दैट इज ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जैसे कि कोई भी एक पार्टिकल है, जब वो सर्कुलर पाथ पर या सर्कुलर पाथ पे जब वो मूव करता है, या हम बोल सकते हैं कि सर्कल के सर्कमफेरेंस के अकॉर्डिंग जब वो मूव करता है तब ये मोशन कहलाएगा सर्कुलर मोशन कहलाएगा। सिंपल सा कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पेज पे मूव करता है तब उसका जो मोशन होगा वो सर्कुलर मोशन होगा। द मोशन ऑफ पार्टिकल लेइंग ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ व्हील, मोशन ऑफ स्टोन टाइड एट वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग। जब ने हमने क्या करा, एक पत्थर को धागे से बांध दिया है और उस धागे को हम क्या कर रहे हैं, उस पत्थर को धागे के से घुमा रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो वो भी पत्थर जो है वो स्टोन भी क्या करेगा, एक सर्कुलर पाथ में क्या करता है, मूव करता है एक एंड से दूसरे एंड तक। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो घड़ी की जो सुई होती है या हैंड है उसका, वो भी क्या करता है, इसी तरह घूमता है। सैटेलाइट भी इसी तरह अर्थ के आसपास घूमते हैं, या जो सन है, सन के आसपास भी जो प्लेनेट है वो इस तरीके से ही मूव करते हैं, तो उन्हें सर्कुलर मोशन कहा जाता है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो आप देखेंगे व्हेन अ पार्टिकल परफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ डायरेक्शन, when a particle performs uniform motion along a circular path, that is, it covers same distance along the circumference during the same intervals of time। जैसे कि एक सेम इंटरवल ले लिया हमने, जैसे कि हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है जहाँ पर एक पार्टिकल को मूव करने में 10 मिनट का टाइम लगता है। एक पार्टिकल को पूरा एक राउंड लेने में 10 मिनट का टाइम लगता है। तो हमने क्या करा, हर सेकंड पे उसकी डिस्टेंस चेक कर कि एक सेकंड में कितना ये चल पाता है। तो हमने हर सेकंड चेक करा तो वो एक ऐसी फिक्स डिस्टेंस ही वो क्या करता है, ट्रेवल करता है। एक फिक्स डिस्टेंस ही वो क्या करता है, हर बार ट्रेवल करता है। तो इसे ही कहा जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कि ऐसा मोशन जो सर्कुलर पाथ में हो रहा हो, साथ ही साथ उनकी जो डिस्टेंस है या
ट्रेवल करने का जो तरीका है या डिस्टेंस कवर करने का जो तरीका है वो कैसा है, सेम होगा। हर टाइम इंटरवल में, हर 2 सेकेंड में आप चेक करें तो वो सेम स्पीड के साथ चल रहा होता है या सेम मोशन में चल रहा होता है, तब हम उसे क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कुछ यहाँ पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास में हैं जिनसे हम ये पता कर सकते हैं कि उसे किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं या उनका किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं टाइम पीरियड की। पहला है टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। मतलब कि एक राउंड लेने में जितना टाइम लगता है उसे क्या कहेंगे, हम टाइम पीरियड कहेंगे। जैसे कि एक सुई है, मिनट की एक सुई पूरा एक राउंड लेने में कितना समय लगती है, मिनट का एक जो सुई है वो पूरा राउंड लेने में कितना समय लगाएगा, 60 मिनट। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, उस पार्टिकल का 60 मिनट या 1 घंटे के समय में वो पूरा क्या कर लेता है, एक टाइम पीरियड है उसका, वो उसे कंप्लीट कर लेता है, जिसे कैपिटल टी से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इसका ऐसा यूनिट सेकंड है और डायमेंशनल फार्मूला जो है इसका m0L0T होगा, क्योंकि टाइम में मास की कोई वैल्यू नहीं होती है, लेंथ की कोई वैल्यू नहीं होती है, केवल टाइम की वैल्यू होती है, इसलिए m0L0T हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है हमारा फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट पर यूनिट टाइम बाय पार्टिकल मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ इज नॉन एज फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक कोई सा हमने यूनिट टाइम ले लिया। यूनिट टाइम का मतलब होता है 1 आवर, 1 मिनट, 1 सेकेंड, ये एक यूनिट टाइम है। तो कोई पार्टिकल यूनिट टाइम के अंदर जितने राउंड लेता है, जैसे हमने कहा कि एक जो लड़का है या एक स्टूडेंट है वो 1 घंटे के अंदर 5 राउंड लगा लेता है ग्राउंड के, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1 आवर की बोले तो 5 हो जाएगा। लेकिन यदि ऐसा कहा जाए कि एक लड़का जो है वो 3 घंटे में 15 राउंड लगा लेता है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, 15 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 1 घंटे में कितने राउंड हो गए उसके, 5। तो वो क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी है। इसका ऐसा यूनिट जो है वो हर्ट्ज है और इसे CPS या साइकिल पर सेकेंड भी कहा जाता है। इसका डायमेंशनल फार्मूला जो है m0L0T-2 T-1 है।